सर, कल दिल्ली में जो हुआ है, एक धर्मांतरण का कार्यक्रम लिया गया था, उस पर कहीं न कहीं एफआईआर हुई है, क्या कहेंगे? इसके बारे में तो केजरीवाल को ज़्यादा पूछना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल का साथी है, और मंत्रिमंडल का साथी है तो मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा पर सवाल उठा हुआ है, जो 22 प्रतिज्ञा हाँ, वो तो राजनीति कहीं न कहीं हो रही है। हाँ, तो 22 प्रतिज्ञा के लिए सवाल नहीं उठाया जा सकता, मगर अखबार वाले और मीडिया वाले उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को बात समझ में नहीं आती। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सही प्रेजेंटेशन हो, मतलब जो खबरें हैं 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक रूप से हर जगह अगर करने का काम किया तो भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कानून का उल्लंघन। मंच जो साझा किया है, उसमें कहीं न कहीं आने वाले दिनों में एक तरह से खुला समर्थन शरद पवार को दे दिया। क्या कहे इसको? क्या नहीं, हम कह रहे हैं कि उनको परिवर्तन के लिए हम बल दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा शक्ति से देश में परिवर्तन करने के लिए पहल करे, नेतृत्व करे। परिवर्तन के लिए हमारा सारा आंदोलन ही परिवर्तन के लिए है। पूरा सपोर्ट रहेगा? हाँ, पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर उधर कुछ रह गया होगा तो इधर पूरा कर देता हूँ। 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले आज नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में एक कार्यक्रम लिया गया। ये कार्यक्रम था जो बंजारा समाज जो गांव-गांव घूमते रहता है, जिनके पास घर नहीं होते, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जिनका कोई अस्तित्व करने के लिए तैयार नहीं है, उनको लेकर एक कार्यक्रम था जिसमें शरद पवार और वामन मेश्राम ने एक मंच साझा किया। इस एक मंच साझा करने के पीछे कई राजनीतिक समीकरण सुबह से जोड़े जा रहे थे, लेकिन एक राजनीतिक समीकरण कहीं न कहीं वामन मेश्राम जो वाम सेप के अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं न कहीं खुले मंच पर एक आह्वान कर दिया कि अगर शरद पवार सर अगर चाहे तो हम उनको खुला समर्थन देने के लिए राज़ी है। क्योंकि 2 दिन पहले ही अगर बात की जाएगी, वामन मेश्राम ने एक ऐलान किया था कि जो आरएसएस का जो गढ़ है वहाँ पर वो रैली करने वाले थे और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रैली थी। लेकिन सुबह ही वामन मेश्राम को गिरफ्तार किया जाता है और जिसके बाद से जो उनके समर्थक हैं वो भड़क जाते हैं और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इन दौरे पर किया जाता है और कई तरह से आरएसएस पर जो भड़ास है वो अपने कार्यकर्ता उनके निकालते हैं। हालांकि शाम होते होते उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आज जब ये मंच जब साझा किया गया तो इस मंच पर वामन मेश्राम ने खुले तौर पर सीधे समर्थन कर दिया कि शरद पवार अगर चाहे तो हम उन्हें समर्थन देंगे और हमारी शक्ति भी उन्होंने देख ली। ऐसे में जब इक्वालिटी न्यूज़ ने उनको सवाल किया तो उन्होंने खुले तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन बातों ही बातों में कह गए कि हमारा एक ऐसे नेता को समर्थन है जो इस देश में परिवर्तन ला सकता है और इस देश में पुरोगामी विचारों की सरकार ला सकता है। ऐसे में इसे क्या समझा जाए, 2024 का इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं वामन मेश्राम भी अपनी कमर कस रहे हैं और शरद पवार को जिस हाथ की ज़रूरत थी, क्योंकि एक दलित चेहरे के तौर पर अगर देखा गया है तो वामन मेश्राम की एक मजबूत पकड़ है अपने समाज पर, अपने संगठन पर। ऐसे में वामसेप का ये समर्थन किस करवट बदलेगा ये अभी देखना जायज़ होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि 2024 की सुगबुगाहट कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह से शुरू होती है, जो वामन मेश्राम ने खुले तौर पर जाहिर समर्थन शरद पवार का कर दिया है। कैमरा पर्सन विशाल रायपुरी के साथ मुकेश राव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।